नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब हमें हमारे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगह पे बताया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, वो मौत का एक वक्त मुअय्यन है, उससे ना 1 मिनट ताख़ीर की जाएगी ना 1 मिनट जल्दी की जाएगी। तो वो जब वक्त मुअय्यन है तो फिर किस लिए डरना। तो अल्लाह ताला ने अपने दीन में, अपनी किताब में, अपने कलाम में और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस के ज़रिए हमें पूरा दीन, ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका बताया है, जो हमें इस दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। पर हम अल्लाह के दीन को पैरों तले रौंद के, अल्लाह की किताब को पुश्त के पीछे डाल के, उसके तमाम अहकाम को छोड़कर हम इस दुनिया के मादे की रेस में लग गए हैं, हम दौलत जमा करने लग गए हैं। ये इस काम के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए थे, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए थे। आगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। अब 25 करोड़ की आबादी आज मुल्क पाकिस्तान की, उसमें से 90% आवाम नमाज ही नहीं पढ़ते, और उसमें से भी जो 10% बचे हैं, 1% शायद मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो जब अल्लाह ताला के मौज़िन आवाज़ दे रहे हैं मस्जिद से कि आप नमाज की तरफ आओ, हम उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अज़ान हो के ख़त्म हो जाती है, नमाज का टाइम शुरू हो के भी ख़त्म हो जाता है, हम में से कोई अपनी जगह भी नहीं छोड़ता। तो फिर हम कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे इस दुनिया में, हमको ये नहीं मिल रहा, देखें दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। आप अपना दीन छोड़ के कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो ज़रा इस बारे में भी सोचिए। फिर हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कि कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। जब कामयाबी की तरफ आपको मौज़िन आवाज़ दे रहे हैं और आप उस कामयाबी को छोड़ के आप उस कामयाबी में पड़े हुए हैं जो कि कामयाबी है ही नहीं, जो इस आर्जी दुनिया का कुछ सामान है जो कि आपको अल्लाह ताला ने वैसे ही देना है, यानी उसके लिए आप कुछ करें या ना करें, वो रिस्क आपका लिखा जा चुका है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो कामयाबी की असल चीज़ है, मस्जिद में इमाम 7-8 नमाजियों के साथ नमाज पढ़ा के फारिग हो जाते हैं, ठीक है? तो कामयाब कैसे होंगे आप? जब आप अल्लाह के दीन को गालिब करें, अल्लाह के दीन को कायम करें। अकामत दीन किधर है? अकामत सलात किधर है? हुक्म है अकीमुस सलाह, कि नमाज कायम करो। नमाज पढ़ना भी है, नमाज कायम भी करनी है। कायम से मुराद नमाज का सिस्टम राइज हो पूरे मुल्क में, 5 वक्त नमाज पे वीरानी हो सड़कों के ऊपर, सारे कारोबार बंद हों 5 से 10 मिनट के लिए, और सारे लोग नमाज पढ़ने जाएं, ताकि जब अल्लाह के घर आबाद होगा तो आपका मेरा घर भी आबाद होगा। जब अल्लाह के घर में वीरानी होगी तो आपके और मेरे घर में भी वीरानी होगी। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम अल्लाह का घर वीरान करके अपने घर में रौनक कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। तो आपको हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या चाहिए, हमें दुनिया में किस लिए भेजा गया है, और क्या हम इस रेस के लिए आए हैं। तो आपको हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम दुनिया में दुनिया कमाने आए थे, या दुनिया दारुल इम्तिहान है और हम दारुल जज़ा की तैयारी के लिए आए हैं। और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमको अपनी हमेशा की ज़िंदगी को कमाना है। यहाँ अच्छे अमाल करेंगे तो हमेशा हमेशा की जन्नत, और यहाँ गलत अमाल करेंगे तो हमेशा और हमेशा की दोज़ख। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सोचने का मकाम है। दूसरी चीज़, अगर आप नमाज सिर्फ ईद ईद पे पढ़ेंगे तो सिर्फ ईद ही के दिन नया जोड़ा पहनेंगे। अगर नमाज रोज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो रोज़ नया जोड़ा पहनेंगे। तो ये आपको और हमें सोचना है कि हमें हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह ये लब्बैक कह के अल्लाह की मस्जिदें आबाद करनी है,
اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اپنے ملک میں بھی اور اپنے گھر میں بھی، تاکہ اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے اور ہم پہ اپنا کرم فرمائے، اور جو کچھ ہو گیا ہے اللہ اس سب پہ ہمیں معاف کرے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں ہمیں کامیاب کرے، اور خاص طور پر اگلی زندگی میں ہم کو اللہ اپنے عرش باری تعالیٰ کے سائے میں جگہ دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔